हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो बात करेंगे इस वीडियो में हम दीपिका का जो एक आरएफए प्रोसीजर हुआ है उसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन रेज हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ क्लियर करूँगी, साथ ही साथ जो शुएब का लेटेस्ट व्लॉग आया है उस पर थोड़ी सी बात करूँगी। तो चलें जी, अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि जो आरएफए है वो एक रेडियोलॉजी के ज़रिए से एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें कि बाज़ औक़ात सर्जरी जो है ना, इन अ सेंस के कट लगाकर और फिर तमाम तर प्रोसेस किया जाता है, और बाज़ औक़ात जो नीडल है वो आपकी स्किन में इंजेक्ट करके और जो रिलेटेड टारगेटेड एरिया होता है वहाँ पर वो तमाम तर जो प्रोसेस है वो किया जाता है। जैसे कि इनके केस में हुआ कि जो सिस्ट है उसको बर्न किया गया, और लोग यहाँ पर ये भी डाउट दिखा रहे हैं कि ये वो वाला सिस्ट नहीं है जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल भी ये कंसिडर मत कीजिएगा कि मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ। नो, पहले मैं आपको कुछ इनके वीडियो के जो ड्रॉबैक्स हैं ना वो बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि मैं एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ काम नहीं करी। ना मेरा मीन इनको सपोर्ट करना है, ना मेरा मोटिव इनको हेट करना है, बस रिव्यू करना है। वैसे तो इनकी पड़ोसनें निकल निकल के आ रही हैं और चैनल कमाल तेज़ी के साथ ग्रो कर रही हैं, ये भी अच्छी टेक्निक है। खैर, हम अगर इनके व्लॉग को देखते हैं तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि दीपिका का अपना चैनल है। वो एक सेलिब्रिटी है ना, और इतने सारे सब्सक्राइबर्स खुद उसने जमा किए हैं। तो जब इस तरह की कोई अपडेट होती है तो आपके जो भी एडिटर्स होते हैं जो आपकी वीडियोस को एडिट कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपका चैनल होना चाहिए, जहाँ से ये तमाम तर अपडेट आपकी ऑडियंस को मिल जाए। बेसिक ऑडियंस बेसिकली देखा जाए तो आपकी है, और फिर आपके थ्रू होते होते आपके घर में जितने भी लोग हैं, सबा है, शुएब है, सब जो है वो यहाँ पर लाइमलाइट में आए। तो ये वाली चीज़ ना मैं थोड़ा सा फील करती हूँ। अगर शुएब भी व्लॉग बनाता है और वो अपने चैनल में अपलोड कर देता है तो नॉट नेसेसरी ना कि वो एवरी टाइम यही करे। जो भी आपके एडिटर हैं वो आपके चैनल पर उसको अपलोड कर दें, तो ये भी एक ठीक लगेगा और आपकी ऑडियंस को अपडेट मिलेगी। बेसिकली जो आपकी ऑडियंस है ना, ये वाला सिलसिला है। बाकी इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है कि आप इतने टेंशन में हैं और आप व्लॉग बना रहे हैं। देखें, ये बात तो बहुत ज़्यादा रियल है। जितने भी व्लॉगर्स हैं, चाहे उनका कोई भी मूवमेंट हो, इवन उनको आप ये देख लें कि हॉस्पिटल की तरफ रश भी करना पड़े ना तो वो उसको भी शूट करते हैं। ये एक ऐसी अजीब सी रियलिटी बन गई है ना यूट्यूबर्स की कि इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। डेली व्लॉगिंग का ये एक एसेंशियल पार्ट बन गया। लेकिन अगर मैं इनकी साइड देखूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ये आकर सिर्फ कह देते कि दीपिका जो सर्जरी है वो हो गई है, और उसको दिखा देते कि अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गई और उन डेज में हमने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, हम परेशान बहुत थे। तो पता है फिर लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे वाह झूठ बोल रहे हो, सबूत दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, तुम पर ट्रस्ट नहीं है, तुम लोग तो इसी तरह से फेक लोग हो, ड्रामा किया है, सिंपैथी ली है। क्योंकि जो पड़ोसन एक आई थी जू के नाम से, तो वो क्या है, इनकी बेटी का कोई सिलसिला लेकर आई थी, तो उससे बचने के लिए तुम लोगों ने ये गेम की है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये तमाम तर चीज़ें इनको फेस करना पड़ती। तो मुझे लगता है इस चीज़ को थोड़ा सा सामने रखते हुए ये लोग ये तमाम तर चीज़ें कैप्चर करते हैं। अच्छा, 24 फ़ैब का एक क्लिप है शुएब ने लगाया है अपनी वीडियो में, तो उसमें दीपिका जो है वो प्रोसीजर के लिए ले जाई जा रही हैं। अब यहाँ पर ये टाइम एंड अगेन मेंशन कर रहे हैं आरएफए प्रोसीजर, ये नहीं कह रहे कि ये सर्जरी है। तो लोगों को मेरे ख्याल में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, और वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो प्रोसीजर है ना, ये कोई बहुत एक बड़ी सर्जरी है, और उसके बाद इनका इस तरह से उठना बैठना, नॉर्मल हो जाना, ये सब कुछ उनके लिए अचंभे का बाइस है ना। तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें कि इनकी सिस्ट को लिटरली बर्न किया गया, और ऐसा ही हुआ है। मैंने सर्च भी किया है गूगल पर, आप लोग भी देख सकते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से ये जो एक ट्रीटमेंट है ये वर्क करता है। और इसमें यह है कि विद इन अ डे भी लोगों को डिस्चार्ज मिल जाता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पर, पेशेंट की कंडीशन पर, और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, या फिर बहुत हुआ तो 24 से 48 घंटा भी लग सकता है डिस्चार्ज में, क्योंकि पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, है ना।
तो ये वाला सिलसिला इनके साथ हुआ है। जो शुरू में इन्होंने कहा कि वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह आरएफए खैरियत से हो गया, बट दीपिका बहुत स्ट्रॉन्ग है और जितना पेन में देखा, पहले तो था ना कि वो फ़ौरन से जो इनकी सर्जरी हुई थी इससे पहले, तो वो सर्जरी थी प्रॉपर रोबोटिक सर्जरी थी, तो उसके बाद इनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, तो वो एक अलग फेस था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, जिस तरह की स्किन अगर बर्न हो जाए तो कितना पेन होता है, और इनका तो ऑर्गन जो है उसका कुछ पोर्शन जो रेडियो एक्टिव रेज है उससे रेडिएशन के थ्रू जलाया गया है और सिर्फ जलाई गई है, तो वो एक पेन तो इन्हें था, तकरीबन घंटा भर था। और जब ये डिस्चार्ज होने जा रही थी तो भी पेन था, बट वो थोड़ा माइल्ड हो गया था। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसे लोग समझ नहीं पा रहे। जिस तरह इनको बेड से शोएब ने सहारा देकर उठाया, तो उस पर भी लोग कह रहे हैं ये कंटेंट है और इस तरह की बातें, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कंटेंट तो है क्योंकि व्लॉग बनाया, लेकिन वो चीज़ें फेक नहीं है, वो चीज़ें रियल में इनके साथ हुई हैं, ये बात मैं कहना चाहती थी। दूसरा जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा है इनके व्लॉग का सिलसिला, वो पता ही क्या लगा है, जब रेडिएशंस के थ्रू किसी का इलाज किया जाता है और कुछ इस तरह के टेस्ट भी होते हैं रेडियो एक्टिव बेस्ड कि जो किए जाते हैं इस तरह के पेशेंट्स में, तो पूरे 24 आवर्स तक मना कर दिया जाता है कि उनके इर्द गिर्द कोई भी जो बच्चा है जो कि उसको थोड़ा सा उनके साथ ना उसका एक्सपोजर ना हो, क्योंकि उनकी जो बॉडी है उससे वो रेडिएशंस का जो इफ़ेक्ट है वो निकल रहा होता है और वो हार्मफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो वेरी नेक्स्ट डे जैसे ही इनका ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है और फिर वेरी नेक्स्ट डे इनका पूरा जो घराना है वो मिलने आ जाता है। रोहान आता है अपनी नानी के साथ, वो अपनी मम्मा से मिलता है और जिस तरह इनकी सास आती हैं वो माथा चूमती हैं और फिर इनकी माँ जो है इनकी मम्मी जी वो माथा चूमती हैं। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि जो ये पूरा प्रोसीजर है ना, इसमें पेशेंट खुद भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। उसकी एक तो बॉडी, जाहिर सी बात है, इतना प्रोसीजर उसके साथ किया जा रहा है और वो एक पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो वो एक थकन अलग, इन्फेक्शन का डर अलग, इनसे भी लोगों को लग सकता है और बाहर आने वाले जो लोग हैं उनसे भी बहुत सारे जर्म्स, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हुआ होता है, तो वहाँ पर भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये केयरलेस आप क्यों इतने ज़्यादा यहाँ पर हो रहे हैं और ये चीज़ दिखा रहे हैं, ये चीज़ देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर पूरी फैमिली आ गई, उसके अंदर सबा और उसके अंदर सनी। अच्छा, सनी को लेकर ना बड़ा अजीब एक सिलसिला चला हुआ है, लोग इतनी ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं जैसे पूरे इलाके का ना वो बदनाम तरीन, खुदा ना करे, इंसान हो। मतलब इतना ज़्यादा एक ट्रैक पर बहस चली हुई है और लगे पड़े सारे। तो खैर वो तो पूरे होशो हवास में आया था और साथ अपने बेटे हैदर को भी लाया। तो मैं ये सोच रही थी, इतना छोटा बच्चा डॉक्टर्स किस तरह से आपको अलाउ कर देते हैं, या फिर डॉक्टर्स की नज़र से बचकर, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 24 आवर्स आप पर कोई चेक तो नहीं रखते। उन्होंने आपको बता दिया आपको ये प्रिकॉशंस लेना है, अब आप पर है कि आपको ये प्रिकॉशंस जो हैं इसको यकीनी बनाना है। लेकिन आप लोगों की तरफ से जो एटीट्यूड दिखा वो बड़ा अजीब था, पूरा घराना आपका उठकर आ गया। तो मेरे ख्याल में ना आते 2 से 3 दिन में तो इनको घर वापस आना ही था, तो वहाँ पर थोड़ा सा सुकून से सब आकर मिल लेते। हाँ, आपकी सास आ जाती, आपकी मदर आ जाती, मैं तो कहती हूँ रूहान को भी ना लाते और ना ही हैदर को लाते। तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब हैं, काफ़ी वियर्ड हैं। और ऐसा नहीं कि आप लोग पहली दफ़ा इस तमाम तर चीज़ों को फेस कर रहे हैं, इससे पहले इनकी जो रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है, आपको पता है कितने ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्रिकॉशंस लेना पड़ती है। फिर भी आपकी तरफ से अगर इस तरह का एटीट्यूड जाएगा तो लोग तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन करेंगे ना। अच्छी बात यह है कि जो दीपिका हैं वो कह रही थी कि एक जो मसला था वो भी टल गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह करे कि आगे ना हो, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह पाक बिल्कुल आपको शिफायाब करे, गुड विशेज़ हैं आपके लिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत वियर्ड हैं, बहुत अजीब हैं और आप लोग बजाय इसके कि मज़ीद केयर करें डे बाय डे, आप लोग की तरफ से जो आप लोगों की तरफ से केयरलेसनेस शो की जाती है, तो फिर आपकी हर चीज़ पर क्वेश्चन भी रेज होता है। तो ये वाली वीडियो थी मेरी एक रिव्यू जो मैं शेयर करना चाहती थी, होप सो आपको पसंद आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फैमिली पर और रिव्यूज़ बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।